हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजे नाथ क्रिएशन। आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इससे हमें बहुत ही बढ़िया मोरल मीनिंग्स हमें देखने को मिलता है बच्चों। तो देखो क्या है, एक राइटर है जो कि स्कूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा नाम सुने हैं। तो वो स्कूल में जाते हैं। तो वो ये स्कूल के बारे में सुने हैं कि ये स्कूल जो है अनकन्वेंशनल है, कि यहाँ पर अलग तरह का सिंपल टीचिंग है बट यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ओके, तो यही सुन के कि हम लोग का यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, जो हम लोग के राइटर हैं वो जाते हैं स्कूल में देखने के लिए क्या यहाँ पर सच में अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो जैसे वो स्कूल के अंदर जाते हैं, एक लड़की को देखते हैं जो कि 12 साल की लड़की है। उसके आंखों में पट्टी बंधा हुआ होता है एंड वो इधर उधर टहलती रहती है। उसके साथ एक हेल्पर भी, उसका एक मददगार भी होता है जो कि 4 साल उससे छोटा होता है। ओके, वो लड़की रुक जाती है एंड वो लड़का जो है इस लड़की को एक्सप्लेन करती है कि हाँ शायद कोई आया है हमारे स्कूल में एंड वो शायद प्रिंसिपल के कमरे में जा रहे हैं। इस तरह से उन लोग इस बारे में बात करते हैं। फिर वो जो राइटर था वो जाते हैं मिस बीम के कमरे में। तो मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। तो ये जो राइटर होते हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जैसे सोच रहा था, मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरह का इस जो मिस बीम है उसी तरह का है। मिडिल एज्ड है, मतलब उनका अबव 30+ उनका एज हो चुका है एंड वो बहुत दयालु हैं, बहुत समझदार हैं। उनका जो बाल है ये रहा। तो ये इनका जो हेयर है, किसका, वो जो मिस बीम का जो हेयर है वो क्या होने लगा है, धीरे धीरे वाइट होने लगा है, ग्रे होने लगा है, मतलब अभी हल्का हल्का फेड होने लगा है उनका हेयर का कलर, क्योंकि धीरे धीरे एज हो रहा है। एंड शी हैड a kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child। तो उनका जो फिगर भी था वो भी ठीक ठाक था, हम बोल सकते हैं। आई आस्क्ड हर अबाउट हर टीचिंग मेथड। तो वो राइटर क्या बोल रहे हैं, फिर मैंने मिस बीम से उनका पढ़ाने का तरीके के बारे में पूछा जो कि सिंपल है बट थोड़ा अलग है। ओके, सेम टीचिंग हर जगह दिया जाता है बट ये थोड़ा अलग तरीके से वही सेम चीज़ को पढ़ाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये दोनों के अंदर बातचीत चल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। तो यहाँ पर नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। यहाँ पर इतना ज़्यादा जोर हम नहीं देते हैं कि कैसे उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लिखना कैसे, इतना ज़्यादा भी हम ज़्यादा प्रेशराइज करके फोकस नहीं करते हैं। तो द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। तो जितना भी सारे चीज़ें हैं उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से, उन्हें रियल लाइफ के साथ जोड़ के उन्हें बताया जाता है, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. So the real aim of this school is not so much to teach thought as they teach thoughtfulness। तो रियल एम क्या है ये स्कूल का, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट आज टू टीच थॉटफुलनेस। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम बस काइंडनेस है बोल के ये शब्द नहीं सिखाना चाहते हैं। काइंडनेस क्या है एक्चुअली में, ओके, सिंपैथी क्या है एक्चुअली में, ये चीज़ हम सिखाना चाहते हैं, ये मिस बीम बोले। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट यू विल। तो क्या बोले, तुम खिड़की से बाहर देखो। कौन बोले ना, ये मिस बीम किसे बोले, इस राइटर को बोले। एक सेकंड के लिए तुम बाहर देखो तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ बोल के बोले। तो ऑथर जैसे ही, यहाँ पर ऑथर नॉट ये राइटर, जो राइटर थे, तो ये राइटर जैसे ही खिड़की से बाहर देखते हैं, सो वहाँ पर उन्हें बहुत ही बड़ा एक गार्डन देखने को मिलता है एंड वहाँ पर एक प्लेग्राउंड भी था। तो आई सी ब्यूटिफुल ग्राउंड विथ मैनी जॉली चिल्ड्रंस। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक ग्राउंड देख रहा हूँ जहाँ पर बहुत ही खुश चिल्ड्रन जो है, वहाँ पर बहुत ही बच्चे बहुत खुश देखने को मिल रहे हैं। बट दे डोंट लुक हेल्दी। बट उन लोग बाकी बच्चों की तरह हेल्दी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्लियर, मैं पहले भी एक लड़की के साथ मिला हूँ या लड़की को देखा हूँ, उसके आँखों में कोई दिक्कत था। मैं नाउ आई सी 2 मोर विथ सेम डिफिकल्टी। मैं अभी और भी इस तरह से 2 बच्चे को देख पा रहा हूँ जिनका आंखों में दिक्कतें हैं। एंड देर इज अ गर्ल विथ क्रचेस वॉचिंग अदर प्ले, शी लुक्स विथ ए होपलेस क्रिपल। तो अभी मैं और एक बच्चे को देख पा रहा हूँ जो कि ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, उस चलने के लिए उसे उस 2 लकड़ी का मदद लेना पड़ रहा है।
यस यस ओ नो। तो देखो, तो वो क्या बोले कि उसे चलने के लिए दोनों लकड़ियों का मदद भी लेना पड़ रहा है। एंड आफ्टर ऑल क्या बोला गया, ओ नो शी इज़ नॉट रियली लेम। तो ये मिस बीम जो थी वो फिर क्या बोल रहे हैं, नहीं वो सच में ऐसे लेम नहीं है। लेम मतलब जो चल नहीं पाते हैं, लकड़ियों के सहारे उन लोग चलते हैं। दी ऑदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। ना ही उन लोग जो दूसरे बच्चे हैं, ना ही उन लोग अंधे हैं, उन लोग अंधे भी नहीं हैं। तो आज उनका हमें ये उन्हें सिखाते हैं कि दूसरों का दर्द कैसे समझोगे बोल के उन्हें ये बताया जाता है। इस वजह से उन्हें ये प्रैक्टिस किया करवाया जाता है, या उन लोग को एक एक दिन दिया जाता है जिसमें इस तरह का उन लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। लेम डे में बच्चों का एक पैर बांध दिया जाता है एंड उन लोग वो लकड़ी के सहारे चलते हैं। एंड ब्लाइंड डे में क्या होता है, उनकी आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है जिससे उन लोग उस दिन वो बिना देखे उन लोग डे को स्पेंड कर सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। तो इससे हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो एंड इस तरह से रहने से देखो कितना प्रॉब्लम होता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो इस तरह से हम बच्चों को अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें करवाते हैं। एक एक दिन हम अंधों के दिन, मतलब जैसे ब्लाइंड डे में हम उनके आंखों में पट्टी बांध देते हैं। लेम डे के दिन उनका पैर बांध देते हैं, जैसे एक पैर वो ऊपर करके लकड़ी के सहारे चलते हैं। डीफ डे में जब एक दिन जिसे वो सुन नहीं सकते हैं। एक दिन डम डे जहाँ पर वो बोल नहीं पाते, एक दिन उन लोग बिना बोले ही उन्हें बिताना है। वन इंज्यूर्ड डे, जिस दिन उन्हें चोट महसूस होने पर कैसे लगते हैं। इस तरह का डेज में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक बच्चों को दिया जाता है जिससे वो बच्चे दिन भर यही एक्टिविटीज़ में उन लोग अपना दिन गुजार देते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे उनका आंखों में हम क्या करते हैं, बैंडेज कर देते हैं, पट्टी बांध देते हैं। एंड दे आर ऑन दर ऑनर नॉट टू पीप, एंड उन लोग जैसे चीट ना करें ये भी उन्हें बताया जाता है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। तो इन्हें रात को ही क्या कर दिया जाता है, पट्टी बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है जैसे सुबह उठेंगे, अगर उनका ब्लाइंड डे है तो इजीली उन लोग तो दिन भर पूरा, मतलब रात का सोकर उठने से लेकर रात तक पूरा उन लोग ब्लाइंड एक पीपल कैसे वो स्पेंड करता है अपना दिन, उस चीज़ को जान पाए। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ ब्लाइंड एंड दी हेल्पर्स। तो उन लोग दोनों ही आपस में ये सब चीज़ जान पाते हैं। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, यहाँ पर कोई दुख करने का कोई बात नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, यहाँ पर सब कोई मददगार होते हैं। दिस इज़ रियली समथिंग ऑफ गेम बिफोर द डे इज़ ओवर, दो दी चाइल्ड थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज द मिसफॉर्चूनियस। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बच्चे को सिखा पाते हैं कि सच में एक मिसफॉर्चून क्या होता है, किस तरह से अगर बैड लक होता है, जो इस तरह का जो पर्सन्स होते हैं जिनका जो ब्लाइंड होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनका रियल लाइफ में कितना दर्द होता है, इनसे हम बच्चों को रिलेट करवा पाते हैं। मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। तो मिस बीम फिर क्या हुआ, इस राइटर को एक बैंडेज गर्ल के पास ले गए। तो ये बोले कि क्या तुम कभी चीटिंग नहीं करते, ये राइटर्स बोले कि क्या तुम कभी चीटिंग नहीं करते हो। तो वो लड़की क्या बोली कि that would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind, you can't see a thing। तो वो लड़की क्या बोले, नहीं मैं तो ये तो चीटिंग हो जाएगा, अगर मैं पट्टी उठा के थोड़ा सा अगर देख लूँगी तो ये सब चीटिंग होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो awful टू। तो क्या बोल रही है, इतना दर्द होता है ब्लाइंड बनने में, बिकॉज आप कुछ देख नहीं पाओगे, आप कुछ फील नहीं कर पाओगे, एंड आप कौन सा मोमेंट में कौन सा चीज़ के साथ हिट करने वाले हो ये भी आपको नहीं पता। बाई समथिंग एवरी मोमेंट इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। तो अगर जब आप बैठ जाते हो एक जगह पर, वो सुकून में बोल नहीं सकती आपको। नेक्स्ट, आर योर हेल्पर्स कैंड। वो जो राइटर थे वो पूछते हैं क्या आपके जितने भी यहाँ पर हेल्पर्स हैं क्या वो काइंड हैं। सो वो लड़की क्या उत्तर देती है, फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल। तो वो क्या बोलती है, हाँ बहुत अच्छे हैं मेरे हेल्पर्स, बट जो लड़कियां अभी तक ब्लाइंड नहीं बनी हैं उन लोग उतने अच्छे हेल्पर्स नहीं बन पाते हैं। जैसे कि मैं ब्लाइंड बनी हूँ तो मुझे पता है नेक्स्ट जो लड़की ब्लाइंड बनेगी उसे मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ। शैल आई लीड यू एनीवेयर। तो वो राइटर क्या बोल रहे हैं, क्या मैं तुम्हें कहीं पर आगे घुमाने ले जाऊँ। तो लड़की क्या बोलती है, ओ यस लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। तो लड़की क्या बोल रही है, चलो ठीक है हम चलते हैं, थोड़ा चल के आते हैं।
आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। तो वो लड़की क्या बोल रही है, मैं आज बहुत खुश हो जाऊंगी जब ये दिन खत्म हो जाएगा। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अप एन क्रंच इज ऑलमोस्ट फन। तो पैर बांध कर वो हाथों से चलना भी बहुत थोड़ा बहुत ईजी होता है। ओके, सो हैविंग एन आर्म टाइड अप बीट ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प दैट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो क्या बोलते हैं, जिस दिन पैर बंधा होता है मे भी हम लोग का हाथों में रहता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट ब्लाइंड डे जितना प्रॉब्लम होता है उतना प्रॉब्लम और कोई चीज़ में नहीं होता। एंड डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। मैं एक दिन के लिए अगर मैं डीफ भी रह गए, अगर एक दिन का मुझे बहरा का भी एक्टिविटी करना पड़ा तो मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं है जितना ये ब्लाइंड बनने से मुझे डर लगता है। बिकॉज मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कब मुझे चोट पहुंचेगा एंड मैं देख नहीं पा रही हूँ, कहीं पर गिर ना जाऊँ। नेक्स्ट क्या है, ये क्या बोलते हैं, सामने ही राइटर बोलते हैं कि सामने मिस बीम एक लड़की के साथ चल रही है। वो लड़की का जो हेयर है बहुत ही लाइट कलर है। तो वो लड़की क्या बोली कि वो दैट्स मिली, शी इज़ दी हेड गर्ल। तो वो लड़की क्या बोली, वो मिली है, वो हेड गर्ल है। दैट्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। तो वहाँ पर एक और एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जो कि रोज़ प्लांट को मतलब धीरे धीरे वहाँ पर रोज़ प्लांट में गार्डनिंग के पास रोज़ प्लांट के ऊपर वो एक एक रोज़ भी तोड़ रहा है। तो वो क्या बोले, हाँ वो पीटर अंकल हैं जो कि गार्डनर है एंड उनका एज जो है 100+ हो चुका है। एंड एक लड़की, फिर राइटर क्या बोलते हैं, एक लड़की भी आ रही है क्रचेस में। तो वो लड़की जो आंखों में पट्टी बंधा, बोली हाँ वो अंकिता है। फिर ये जो राइटर थे वो देखे कि यहाँ पर जो सिस्टम वो जितना सोच रहे थे उससे भी बढ़िया तरह का टीचिंग वो दे रहे थे। कौन, मिस के राइटर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए एंड उन्हें एक सीख मिला कि हाँ कि सच में बस पेन हम जो बोल देते हैं उससे ये जो तरीका वो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो काफ़ी अलग है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। ये वाला था हमारा चैप्टर एंड इसका अगर पूरा सीरीज़ देखना है नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का, कर सकते हो बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।